दिलजीत दोसांझ अपनी एक्टिंग और अपने गानों को लेकर पूरे देश भर में मशहूर रहने वाले एक्टर्स में से एक हैं। लेकिन इस बार वो अपनी एक्टिंग और गानों को लेकर नहीं, इस बार वो अपनी फिल्म की हीरोइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। क्योंकि इस बार वो हमें स्क्रीन पर दिखने वाले हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ। दिलजीत पाजी ने अपने इस फ़िल्म का ट्रेलर जैसे ही अपने इंस्टा पेज पर लॉन्च किया, पूरे इंस्टाग्राम पर और पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कुछ लोगों ने उनसे सवाल किया कि क्या ये सही है कि एक इंडियन सेलिब्रिटी एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ मूवी शूट कर रहा है? और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा कि ये फ़िल्म एक धोखा है, इंडिया को धोखा दिया जा रहा है, देश को धोखा दिया जा रहा है और बहुत सारे सवाल उठाए इस चीज़ के ऊपर। तो इन सभी चीज़ों को एक सही डायरेक्शन देंगे और बिल्कुल सही तरीके से आपको सब कुछ समझाएँगे इस छोटी-सी वीडियो के अंदर, बिना लेट किए शुरू करते हैं। राम राम दोस्तों। पाजी ने जो ट्रेलर अपने इंस्टा पेज पर लॉन्च किया है उसको देखकर पूरे देश को दुःख तो ज़रूर हुआ है, लेकिन अब तक इस मूवी का कोई भी ऑफिशियली नाम लॉन्च नहीं किया गया है। लेकिन इस छोटे से ट्रेलर ने सब कुछ कर दिया है, सबका ध्यान अपनी तरफ ज़रूर खींच लिया है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद लोग 2 डायरेक्शन में बढ़ चुके हैं। एक तरफ वैसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ बिल्कुल सही है और कहीं से गलत नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ें एक आर्ट है। तो मुझे एक चीज़ बताओ यार, कोई भी आर्ट देश से बड़ा हो सकता है क्या? सबसे पहली चीज़ हमारे लिए होनी चाहिए हमारा देश। और दूसरे तरफ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल गुस्से में हैं और ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, जब हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पर लड़ते हैं और अपनी जान गंवाते हैं और वहीं दूसरी तरफ हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज जाकर पाक के एक्टर्स के साथ मूवी शूट कर रहे हैं। भाई ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ये तो वही बात हो गई कि आपको पूरे इंटरनेशनल फेम की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कौन है हानिया आमिर। हानिया आमिर पाकिस्तान की टॉप इन्फ्लुएंसर और टॉप एक्ट्रेस में से एक है। इन्होंने कई सारे टॉप शोज और टॉप सीरियल्स में भी काम किया है और बोला जाता है कि इनके इंस्टाग्राम पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। वो बात हमें कैसे पता होगी क्योंकि इनको तो इंडिया में बैन कर दिया गया है और वो यंग जनरेशन की स्टॉल आइकन भी मानी जाती हैं केवल पाकिस्तान में। और ऐसे में जब वो इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर और टॉप सिंगर के साथ दिलजीत दोसांझ के साथ जब मूवी बनाएंगी तो चर्चे में आना तो तय है भाई। ये सब मुझे एक स्क्रिप्ट लगती है। जैसे ही ट्रेलर आया, ट्विटर पर बायकॉट दिलजीत दोसांझ ट्रेंड करने लगा। तुम ही सोचो, एक समय था जब उनके कॉन्सर्ट पे लोगों की भीड़ कम नहीं होती थी, लाखों की पब्लिक आती थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें सम्मानित भी किया था। लेकिन आज एक समय है जो उन्हें ट्विटर पर बायकॉट के लिए ट्रेंड चलाया जा रहा है। कुछ लोगों ने बोला कि आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि यार हमारे देश के बारे में कुछ सोचो और पाकिस्तान के लोगों से दूर रहो क्योंकि वो हमारा दुश्मन देश है। वैसे ये पहली बार तो नहीं कि जब बॉलीवुड ने पाकिस्तानी लोगों के साथ मिलकर काम किया हो। पहले भी अली जफर और फवाद खान जैसे लोगों ने मिलकर इंडियन सिनेमा में काम किया हुआ है। 2016 में हुए उरी अटैक और 2019 में हुए पुलवामा अटैक के बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने इन पाकिस्तानी कलाकारों पर एक सख्त बैन लगा दिया था, जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक राइट डिसीजन था। 2025 में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई भी की जिसको नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, जो आज एक हर भारतीय का गर्व है। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी भी हुई और हानिया आमिर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट किया और इंडियन आर्मी पर सवाल उठाए। अब सवाल ये उठता है कि दिलजीत पाजी ने कुछ क्यों नहीं कहा? ना ही उन्होंने इंडियन आर्मी को सपोर्ट किया और ना ही उन्होंने जवाब में कुछ कहा। इन सब चीज़ों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो पाकिस्तानी मार्केट को देखकर अपनी चुप्पी साधे हैं। दिलजीत पाजी ने अब तक इस पूरे विवाद पर कोई भी बयान नहीं दिया है। वो केवल अपनी फिल्म को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। क्या ये उनकी नो कंट्रोवर्सी पॉलिसी है या फिर वो ये मानते हैं कि एक एक्टर को इन सब मुद्दों में नहीं पड़ना चाहिए? अब असली सवाल तो ये है कि एक आर्टिस्ट को केवल अपनी आर्ट देखनी चाहिए या फिर अपने देश को आगे रख के अपने देश की सिचुएशन पर भी ध्यान देना चाहिए। इन सब के बीच एक कमेंट था, ये सब एक पॉलिटिक्स है, जितना विवाद होगा उतनी ही हिट फिल्म होगी। और ये बिल्कुल सही है क्योंकि आजकल लोग फेम पाने के लिए पहले कंट्रोवर्सी ढूंढते हैं। देखो यार, मेरी तो राय बस इतनी सी है कि जब एक देश पर आँच आती है तो पूरे देशवासियों को मिलकर एकजुट होकर अपने देश का सपोर्ट करना चाहिए, ना ही अपनी आर्ट का, ना ही पैशन का। तो यार सबसे पहले देश, उसके बाद सब कुछ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर तुम्हें जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पे तुम लोग नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।